ज़्यादा करके धान मिलता था, बिहार के भाषा में बोलता है धान, तो धान मिलता था। और पिताजी खेती में काम करने जाते थे और माँ गृहस्थ के पास से लेके आते थे और फिर उसको सुखा भरा के और ओखली में कूटता था। वो टाइम में मशीन नहीं था, और एक आध मशीन पहले के टाइम में था भी गाँव में, तो बहुत भीड़ हो जाता था, किसी को कुटाता था, किसी को नहीं कुटाता था। तो समझ लीजिए ऐसा दिन था, दिन में खाते थे तो रात में सोचना पड़ता था, रात में खाते थे तो दिन में सोचना पड़ता था। अब इस घर में 5-6 आदमी का परिवार है तो 5 किलो में क्या होता है, और वही वन से लेके आना पड़ता था, वही वो भी खाना है, वही दुकान पर भी लेके जाना है, और आलू प्याज सब लेके आना, उसी में सब होता था। तो समझ लीजिए हम लोग की ज़िंदगी कितना गरीबी से गुजरा है। और जब मैं 11 साल के हुआ तो शुरुआत में पटना से किया हूँ। 25 रुपया के महीना से नौकरी में पकड़ा था। 3 महीना किया नौकरी 25 रुपया के महीना से। तो होटल करता था मारवाड़ी भाषा में, 25 रुपया 2 महीना किया और वो मालिक पगार नहीं बढ़ाता था, तो मैं खुद ही दूसरा होटल में सब्जी बाग में जाके दिया। तो वो मालिक हमको 100 रुपया का महीना दिया। 25 रुपया की नौकरी छोड़ के 100 रुपया वाला नौकरी मिला। और वो मालिक ने 1 महीना नौकरी किया तो मालिक फिर हमको 300 रुपया बढ़ा दिया। तो उस दिन से हमारा घर के भुखमरी धीरे धीरे ख़त्म होने लगा। और सुख तो नहीं था, लेकिन भुखमरी से राहत मिला, क्योंकि 300 रुपया हम देने लगे, खा पी के हमको 300 रुपया मिलता था। नशा पानी कुछ नहीं करता था, न गुटखा न तम्बाकू न दारू न शराब। 300 रुपया कमाते थे और 300 रुपया हम अपना घर पर भेज देते थे। लेकिन भाई लोग कमाने वाला हुआ तो भाई का सुख माँ और पिताजी नहीं उठा पाए। सिर्फ एक ही भाई का सुख उठा पाए, वो भाई का नाम था प्रमोद। लेकिन भगवान उसको भी नहीं रहने दिया, जवानी में ही बेतरा चल बसा कुछ कारण से। यही बोलना चाहता हूँ फ्रेंड लोग, हम लोग को दुख दिए हैं। और जब तक हमने दो भाई कमाने वाले थे, घर में बहुत भगवान शांति दिया, माँ बाप के सुख भी बहुत दिए, खुश भी रखें। और 2 भाई से 4 भाई कमाने वाले हो गए, हाँ तो भाई, तो घर में अशांति आ गया। जैसे लोग कहता है ना शनि घर आ गया, वही शनि आके दरवाजे पर बैठ गया। और दिन से धीरे 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 दुख पर दुख आ गया। वो लड़ रहा है, वो झगड़ रहा है, उसका बीवी लड़ रहा है, वो माँ लड़ रहा है, वो लड़ रहा है। पिताजी देख के कुछ नहीं कर पाए। अंत में घर टुकड़ा टुकड़ा में हो गया। पिताजी को तकलीफ हो गया, माँ को तकलीफ हो गया, उन्हें घर छेहर भेर हो गया। और ये भला बुरा भाई अपने जो कमाते धमाते थे घर में देते थे, लेकिन 4 घर के औरत आता है ना एक घर में, तो समझिए वो घर के शांति करने के लिए नहीं आता। आपका घर 1 साल रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल रहेगा, बाकी घर में वो औरत सब दूसरे घर की बेटी आके अशांति फैला देता है, घर के तोड़ फोड़ तहस नहस करवा देता है। कोई किसी को बोलेगा खाना पकाने के लिए तो कोई कहेगा दे दुखाता है, कोई कहेगा बुखार लगता है। माने इसी तरह आ रहा है, इसी में घर के बर्बादी, भाई भैयारी में अलगा अलगी होने लगता है। बाकी जब तक भाई लोग में शादी नहीं हुआ रहता है, घर बहुत खुश चलता है। और जैसे एक भाई के शादी भी होता है तो घर बहुत शांति रहता है, 2 भाई के शादी भी होता है तो बहुत शांति रहता है। लेकिन जब सबके शादी हो जाता है, धीरे धीरे आगे पीछे 1-2 साल 4 साल के आगे पीछे गए, वैसे से घर में अशांति आना चालू हो जाता है। और उसको ससुराल से काम भरेगा, ये दिक्कत होता है तो उसका माँ कहेगा ये ऐसे कर वैसे कर, तो मेरे घर में ऐसा हुआ मैं देखा। यही बोलना था। जय श्री राम, हर हर महादेव। नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव और सभी भाइयों के प्रणाम। तो यही मैं बोलना चाहता है, मेरा ज़िंदगी और हमारे समय वाले आदमी की ज़िंदगी भी, हमारे से और लोग हैं, उनका भी ज़िंदगी 40-45 साल पहले बहुत गरीबी में कटा है। क्योंकि पिताजी उस टाइम खेती में काम करते थे और बैल से खेती करते थे गृहस्थ में, और
और जोता था 5 किलो सेर मिलता था।